वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री के बारे में। एंसेंट हिस्ट्री के बात की जाए तो उसके पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 जो कि बीए तृतीय वर्ष से संबंध रखता होगा, मतलब कि बीए पार्ट 3 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। बीए थर्ड ईयर या बीए फाइनल ईयर, जो भी आप समझ सकें, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, मतलब पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि नवीनतम से नवीनतम होगा, मतलब ठीक ठाक होगा। और इसी से आपके प्रश्न एग्जाम से पूछे जाएंगे, उसको भी बताने का प्रयास रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके के छात्र छात्राएं इस वीडियो को देखने के बाद में लाभान्वित हो सकेंगे। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, चाहे आप अंग्रेजी में, मतलब कि जो है अंग्रेजी माध्यम से हों, आप किसी भी मीडियम या फिर माध्यम से हैं, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, तो आपको यह वीडियो देखने के बाद में ज़रूर जो है मदद मिलेगी और एक हेल्प होगी आप सभी की। तो और ध्यान देखें, पेपर जो 1 है इसका नाम आप ज़रूर पढ़ेंगे। और पेपर 1 का जो नाम है आपके प्राचीन इतिहास का, उसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, और जो कि 600 AD से लेकर के, यानी कि एनो डोमिनी से लेकर के 1320 जो है एनो डोमिनी तक है। मतलब कि 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक के समय काल को जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब राजनीतिक इतिहास के बारे में, जो कि साउथ इंडिया से संबंध होगा। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास हम किस में देखते हैं? मध्यकालीन इतिहास में हमने देखा था, और इसमें दक्षिण भारत में हमने जो है इसमें जो है साउथ के बारे में देख रहा हूँ। वैसे हमने जो है जो प्राचीन इतिहास है उसमें हमने उत्तर भारत का भी देखा है। अब चाहे वह जो है सेकेंड ईयर में रहा हो, सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा, तो इस तरीके से आप देखने, मतलब कि कुल मिलाकर के आपको इतिहास की समग्र जानकारी मिल जाती है कुल मिलाकर के तीनों ईयर में। मतलब चाहे आप बात की जाए आपका ऑनर्स हो कोई विषय, तो उसमें भी ये सारे के सारे चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं आखिरकार क्या क्या चीज़ें संकलित हैं और दक्षिण भारत के में कौन कौन से राजवंश हुए हैं जो कि 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी के बीच में आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको ओवरऑल पढ़ना है। एक बार जितने भी लोग हमको देख रहे हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को राम राम, और सभी लोगों को एक प्रकार से मेरा प्रणाम भी स्वीकार करें, और जो मुझसे छोटे हैं वह आशीर्वाद ग्रहण करें। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्ति के पास वीडियो को शेयर करेगा, और इसी प्रकार से आप अपनी वीडियोस को देखें और लाभ उठाते रहिए। बीए तृतीय वर्ष संबंधित लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास नवीनतम पाठ्यक्रम होगा आपका 2022 के अकॉर्डिंग, और आने वाले समय में यही सिलेबस आपका फॉलो होगा। अगर आपके पेपर का नाम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया है, जो कि 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक का है, तो यह पेपर या वीडियो आप पर एक प्रकार से आपके ही लिए है, यह बात ध्यान रखेंगे। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ आज के वीडियो के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको समझना है। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। अब मैं जब वीडियो चैप्टर वाइज आपको दूंगा तो इसी में जो है इसी एक एक चैप्टर आपको देने का प्रयास करूंगा इसी में से। ठीक, तो सिलेबस आप देख लीजिए पहले कैसे है, और इसको आपको कहीं से मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, किताब से पढ़ लीजिए। अगर नहीं मिल पा रहा तो एक एक चीज़ों के बारे में, मतलब जो लिखा है इसको सिलेबस को आप जो है गूगल पर सर्च करिएगा। तो ये गूगल पर एक जैसे कि यहाँ पर लिखा कि सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर जानकारी मिल जाएगी। हिंदी वाले हिंदी में सर्च कर लीजिएगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में। अब जो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ मटेरियल है इसको मैं हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे क्या होगा हिंदी वाले छात्र छात्राएं भी लाभान्वित होंगे, और जो अंग्रेजी वाले हमारे भाई बंधु हैं वह भी लाभान्वित हो सकेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता दूं, पेपर 1 पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी, यूनिट 1 के बारे में चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा आपके सामने दिया गया है सोर्सेस ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमको मतलब की जानकारी कहाँ से मिलती है, किन किन स्रोतों से मिलती है, हम चैप्टर 1 के अंतर्गत जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे सोर्सेस मतलब क्या होता है? स्रोत। आप मतलब का की के साउथ मतलब दक्षिण, इंडियन मतलब होता है भारत की, और हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। तो जो साउथ इंडिया की मतलब कि जो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है वह आखिरकार कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, चाहे वह साहित्यिक स्रोत हों, मतलब कि एक प्रकार से लिटरेरी सोर्स हो, लिटरेचर वाले स्रोत हों, और चाहे वह एक प्रकार से बात कीजिए हिस्टोरिकल सोर्स मतलब ऐतिहासिक स्रोत हो, चाहे वह पुरातात्विक हो, यानी कि जो है आप बोल सकते हैं उसको जो है आर्किटेक्चर का हो, या फिर जो है तमाम प्रकार के जो है आर्ट का हो, कल्चर का हो। इसी प्रकार तमाम सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं, मतलब कि कहीं से भी मेरे को कुछ जो है बात की जाए तो पौराणिक कथाओं से हमको जानकारी मिल जाती है इतिहास के बारे में। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत तो ज़्यादा मिलते हैं हमको, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, कुछ सिक्के चलते हैं, कुछ तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो डिस्कस ना करके आपको विस्तार से एक मुद्दे को समझाने का प्रयास, सिलेबस को देखने का प्रयास। चलिए दूसरा मुद्दा आपका क्या है भाई? दूसरा मुद्दा आपके पास यहीं पर दिया गया है, ये देखेंगे, ये वाला जो है
दूसरा मुद्दा आपका है कि चालुक्यास ऑफ वातापी, यानी वातापी के चालुक्य मतलब जो चालुक्य हैं उन चालुक्यों के बारे में हमको पढ़ना है। तो कहाँ के? वातापी के चालुक्यों के बारे में, जिसमें हम पुलकेशियन द्वितीय के बारे में देखेंगे। पुलकेशियन द्वितीय के साथ ही साथ हम किसके बारे में देखेंगे? विक्रमादित्य प्रथम के बारे में देखेंगे। विक्रमादित्य प्रथम के बारे में देखेंगे। उसके बाद में मेरे भाई हम विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देखेंगे। विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय, ये सब क्या है? ये सब चालुक्य वंश के राजा रहे हैं, तो इनके बारे में हमको समझना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, ब्रीफ मतलब क्या होता है? एक प्रकार से अच्छी तरीके से हिस्ट्री हमको करनी है। तो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईच डायनेस्टी, मतलब गंगाज और उसके बाद में कादम्बाज और काकत्याज, तो मतलब कि एक प्रकार से काकत्य वंश, कादम्ब वंश और गंग वंश, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। तो गंग वंश, कदम्ब वंश और उसके बाद में काकत्य वंश। तो इसको अंग्रेजी में जो है वहाँ पर जो है लिखा दूसरा होता है, अंग्रेजी में उसी के नाम के आगे, जैसे कि यहाँ पर गंगाज लिखा है, गंग वंश हो गया आपका। उसके बाद में कादम्बाज लिखा तो कादम्ब वंश हो गया आपका। काकत्याज लिखा तो मतलब कि काकत्य वंश हो गया। तो इन तीनों के बारे में हमको विस्तार से समझना है, ठीक है। आगे आपके सामने है इकाई 2। इकाई 2 में देखेंगे वो रीजन ऑफ पल्लवास, यानी जो पल्लव हैं, जो पल्लव वंश है, उनका उद्गम कैसे, उनकी उत्पत्ति। तो पल्लवों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। वो रीजन मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे द पल्लवास, मतलब कि द पल्लव वंश। अब उसमें हम किसके बारे में देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हमको देखना है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है? नंदी वर्मन, नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो है पल्लव माल, तो पल्लव माल के बारे में पढ़ना है हमको। और उसके बाद में महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में, मतलब कि द्वितीय के प्रथम के बारे में, और नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में, मतलब नंदी वर्मन सेकंड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे इकाई 2 में। इकाई 2 में देखेंगे आप यादवज ऑफ जो है देवगिरी, और देवगिरी के जो यादव हैं, मतलब जो यादव वंश है, उस यादव वंश के बारे में, उन यादवों के बारे में हमको पढ़ना है जो कि देवगिरी के जो है एक प्रकार से क्षेत्र से बिलोंग करते थे, उनके बारे में देखना है। यहाँ पर देखेंगे भीलम पंचम है, यहाँ पर भीलम पंचम के बारे में पढ़ना है, रामचंद्र के बारे में पढ़ना है। और तो ये 2 इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपके क्या जो है होया सेल्स, तो होया सेल्स के बारे में हमको पढ़ना है। ये चीज़ें आपने देखा यहाँ पर, अब विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है, किसी दिन। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख लीजिए क्या क्या संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, कौन कौन से राजा महाराजा हैं, कौन कौन सा वंश है। यूनिट 3 पर हम जाते हैं, यूनिट 3 में हम प्रवेश करते हैं। यूनिट 3 में हम देखते हैं मेरे भाई कि ओरिजिन ऑफ राष्ट्रकूटास, मतलब राष्ट्रकूटों का उदय जो हुआ है या उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है, इसको जानते हुए हम कुछ राष्ट्रकूटों जो राष्ट्रकूट वंश के राजा रहे हैं, वह शासक रहे हैं, उन शासकों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रकूटास, मतलब कि द राष्ट्रकूटास यानी राष्ट्रकूट वंश में जैसे कि बात की है ध्रुवा, तो ध्रुव के बारे में पढ़ना हमको। उसके बाद में गोविंद तृतीय के बारे में, किसके? गोविंद तृतीय के बारे में, मतलब गोविंद थर्ड के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी लेनी है, और उसके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है अमोघ वर्षा प्रथम, अमोघ वर्षा फर्स्ट या अमोघ वर्षा प्रथम के बारे में पढ़ना है। एंड इंदिरा तृतीय के बारे में पढ़ना। तो इस प्रकार से आपने देखा ये इतने राज मतलब कितने राजा थे, यानी कि ध्रुवा, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्षा फर्स्ट एंड इंदिरा तृतीय मतलब कि थर्ड, ये कहाँ के हैं? ये सब राष्ट्रकूट वंश के हैं, इनके बारे में हमको जानकारी ग्रहण करनी है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रकूटाज का जो एक प्रकार से राष्ट्रकूटों का जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा, मतलब कि जो प्रशासन रहा है, उस प्रशासन के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब लोक प्रशासन जो रहा है या फिर जो भी प्रशासन रहा जो कि जनता पर प्रशासनिक कार्य किया जाता था, तो वह कैसे किया जाता था और क्या जो है नीतियां अपना करके किया जाता था, इन मुद्दों पर हमको चर्चा करनी है, ठीक। तो राष्ट्रकूटों के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका ये जो है इकाई 4, इकाई 4 के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? द चोलास, मतलब चोल्स, तो चोल्स वंश के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, चोल वंश के बारे में। चोल में जैसे कि बात की जाए तो जो है राजा प्रथम, तो राजा प्रथम के बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद में जो है राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कुलोत्तुंगा के बारे में पढ़ना है, कुलोत्तुंग के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में? तो कुलोत्तुंग के बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला मतलब होता है चोल, यानी जो चोल वंश था उसका प्रशासनिक सेवा या फिर प्रशासन कैसा था, प्रशासन के मामले में उसकी क्या क्या नीतियाँ थीं और क्या किस किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाता था, इसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट तीसरा मुद्दा देखेंगे इकाई 4 का, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट जो है पांड्याज एम्पायर,
फर्स्ट पांड्याज एम्पायर मतलब जो प्रथम जो है पांड्य वंश था या फिर जो है सल्तनत थी, जो पांड्य सल्तनत थी, एम्पायर मतलब सल्तनत होता है, तो जो पांड्यान जो है पांड्य या फिर पांड्य सल्तनत थी उसके बारे में पढ़ना, और फर्स्ट पांड्या सल्तनत के बारे में, और दूसरा आपका सेकंड पांड्या जो है एम्पायर, दोनों एम्पायर के बारे में पढ़ना, जो फर्स्ट और सेकंड किसके, पांड्य जो है पांड्यन, तो पांड्य मतलब कि एक प्रकार से पांड्य वंश है, तो पांड्य वंश हिंदी में और पांड्यन अंग्रेजी में। तो इतने हमको पढ़ना है जो है पेपर 1 के अंतर्गत एंसेंट हिस्ट्री के बारे में, जो कि जो है बात की जाए तो इसके ये जो है नॉर्थ बोल रहा हूँ, जो है साउथ इंडिया के बारे में हमको पढ़ना, और साउथ इंडिया में जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री को मेन फोकस इसलिए करना होता है क्योंकि वही हमारे योग्य होती है, वही हमको आगे चल करके काम आने होती है, और बाकी इतिहास से कोई मतलब नहीं होता उतना अधिक मात्रा में। बस हमको यहाँ पर राजनीतिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और राजनीतिक हिस्ट्री अगर आप जान लेंगे तो एक प्रकार से वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे आते हैं, तो इसलिए राजनीतिक हिस्ट्री पढ़ना होता है, क्योंकि आपके जीवन में जो है उसका उपयोग कहीं ना कहीं पे मिलेगा। पेपर 2 का नाम क्या है, एंसेंट इंडियन आर्ट एंड जो है आर्किटेक्चर, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देख लेंगे पेपर 2 का सिलेबस क्या है। यहाँ पर आपने इतने सिलेबस को समझ लिया, तो विस्तार से हमने आपको नहीं बताया, लेकिन हाँ आपको ज़रूर एक प्रकार से जानकारी लगी होगी क्या क्या संकलित है। आप यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं, और ध्यान रखेंगे अगर पेपर का नाम आपके सेम है तो कहीं का भी सिलेबस हो, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस आपका फॉलो होगा, तो इसको आप देखेंगे और देख लीजिएगा अपने सिलेबस से। जब भी आपका सिलेबस आ जाए तो ज़रूर मिलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि अगर आपका सिलेबस 600 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी के अंतर्गत पढ़ना है, जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में, तो यही सिलेबस आपका फॉलो होगा जो हमने बताया। इन सभी राज्य राजाओं के बारे में, इन सभी शासकों के बारे में, वंश के बारे में, सल्तनत के बारे में, जो भी एम्पायर रहे हों उन सभी के बारे में आप पढ़ने का प्रयास करें। और कहाँ पर सर्च करेंगे तो गूगल पर सर्च करिएगा, गूगल पर आपको मिलेगा। अगर जो है थोड़ी देर आप ज़्यादा वेट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मात्रा में, जैसे मॉडल पेपर हुआ, या फिर एक प्रकार से बात की जाए जैसे कि मॉडल पेपर के साथ साथ मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, मॉडल पेपर हो गया, कुछ एक आध दो चैप्टर्स आपके होंगे तो मैं करवा दूंगा उसको, और हो सकेगा तो पूरा करवाने का प्रयास रहेगा, लेकिन अब उतना टाइम नहीं जो है रह पाता है, इसलिए आप देखेंगे लगभग आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा शुक्ला स्टडी पॉइंट से। और ये सभी चैप्टर्स वाइड वीडियो अगर देने का प्रयास किया जाए तो भी एक प्रकार से मैं प्रयास यही रहेगा कि सभी को आपको पढ़ाऊँ अच्छे से। तो बिल्कुल आप चैनल पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है एक प्रकार से वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी आपने देखा होगा ये जो है बीए तृतीय वर्ष का जो है शिक्षा शास्त्र है, ये कल जो है इसकी लाइव क्लास हुई थी पेपर 1 की, जिसमें हमने न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा किया है, न्यू ट्रेंड्स एंड जो है इनोवेशन इन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार, तो इसको हमने विस्तार से बताया। तो अगर आप शिक्षा शास्त्र लिए तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस समय कई क्लासेस चल रही हैं आपकी, चाहे वह कई जो है, अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो है प्राचीन इतिहास का लाइए, तो मैंने प्राचीन इतिहास का दे दिया, संस्कृत का, हिंदी का, इन सभी का जो है सिलेबस आपके चैनल पर उपलब्ध हो चुका है, आप देख लीजिए उसको। सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है तो सभी का सिलेबस आपके सामने आ रहा है। जल्द ही एक जो है सेमेस्टर वाइज जो हुआ है फर्स्ट ईयर का, उस फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाइज का सिलेबस भी आपको दे दूंगा, तो उसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, आई लव यू। चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे साथ हमको सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कल की वीडियो में हम या फिर कल की वीडियो नहीं बोल सकते, हम आगे आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो होगी प्राचीन इतिहास की, उसमें हम एंसेंट जो है इंडियन आर्ट एंड मतलब कि आर्किटेक्चर है उसके बारे में, मतलब कि पेपर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में पेपर 3 आ जाएगा आपका, और इस प्रकार से तीनों पेपर के बारे में आपको विस्तार से समझा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप चिंता न करें, सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे। और भी जो सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट हो वह कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, उसे भी संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए फिर मिला जाए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।